आइए आज समझते हैं कि एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर आखिर काम कैसे करता है। इसकी जो पूरी जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, उसे हम एकदम आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे। इसका जवाब एक ऐसे डिवाइस में छिपा है जो हम सबके घरों में कहीं ना कहीं जरूर होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? जी हाँ, बात हो रही है ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वोल्टेज की असल प्रॉब्लम क्या है, उस पर बात करेंगे। फिर स्टेबलाइजर के वो 3 कौन से मेन पिलर्स हैं, उन्हें समझेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर के पीछे की साइंस को डिकोड करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब कुछ एक साथ मिलकर कैसे काम करता है। और आखिर में कुछ जरूरी बातें जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले असली प्रॉब्लम को समझते हैं। जरा सोचिए, वोल्टेज में एक छोटा सा उतार चढ़ाव हमारे महंगे टीवी या फ्रिज को हमेशा के लिए खराब कर सकता है। ये जो अस्थिर बिजली है ना, चाहे वो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, हमारे घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक साइलेंट किलर की तरह है। तो सवाल ये है कि एक स्टेबलाइजर इस साइलेंट किलर से लड़ता कैसे है। देखिए, इसका राज छुपा है इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों में, जो एक परफेक्ट ऑर्केस्ट्रा की तरह एक साथ मिलकर काम करते हैं। और ये हैं इस कहानी के 3 हीरो। पहला, ट्रांसफॉर्मर, जो पावर को हैंडल करने वाला असली कोर है। दूसरा, रिले, जो बिजली का रास्ता बदलने वाले सुपर फास्ट स्विच की तरह है। और तीसरा, सर्किट, जो इस पूरे ऑपरेशन का इंटेलिजेंट ब्रेन है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी कंपोनेंट की, ट्रांसफॉर्मर। सच कहूं तो इसका डिजाइन ही पूरे स्टेबलाइजर की नींव है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अब देखिए, एक ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए एक बहुत ही जरूरी वैल्यू चाहिए होती है। इसे कहते हैं टर्न्स पर वोल्ट या टीपीवी। इसको एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। टीपीवी हमें ठीक ठीक बताता है कि हर एक वोल्ट बिजली को संभालने के लिए तार के कितने घुमाव यानी कितने टर्न्स चाहिए होंगे। अब ये गणित याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पर यह देखना काफी दिलचस्प है कि इंजीनियर्स कितनी सटीकता से काम करते हैं। वो पहले ट्रांसफॉर्मर के कोर का एरिया मापते हैं, फिर उसे एक सिंपल से फॉर्मूले में डालते हैं और बस टीपीवी की वैल्यू निकल आती है। और यहाँ ये साफ दिखता है कि उस टीपीवी वैल्यू का असली काम क्या है। इस कैलकुलेशन से ट्रांसफॉर्मर पर अलग अलग वोल्टेज के टैप्स या कह सकते हैं स्टॉप्स बनाए जाते हैं। यही वो लेवल्स हैं जिनमें से स्टेबलाइजर जरूरत के हिसाब से सही वोल्टेज चुनता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर तो तैयार हो गया, पावर हाउस बन गया, लेकिन इन अलग अलग वोल्टेज लेवल्स के बीच में स्विचिंग कौन करेगा? यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे 2 हीरोज की, रिले और कंट्रोल सर्किट। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सर्किट है दिमाग जो आने वाले इनपुट वोल्टेज को सेंस करता है और फैसला लेता है कि अब करना क्या है। और रिले हैं मसल्स, जो उस फैसले पर तुरंत एक्शन लेते हैं और कनेक्शन को स्विच कर देते हैं। तो ये रिले आखिर काम कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है, ये एक स्विच की तरह है। हर रिले में 2 मेन पॉइंट्स होते हैं। एक होता है नॉर्मली क्लोज्ड या एनसी, मतलब ये कनेक्शन डिफ़ॉल्ट रूप से हमेशा ऑन रहता है जब तक रिले को बंद ना किया जाए। और दूसरा होता है नॉर्मली ओपन या एनओ, जो डिफ़ॉल्ट रूप से ऑफ रहता है और तभी ऑन होता है जब सर्किट उसे सिग्नल देता है। चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये तीनों हिस्से मिलकर एक पूरा फंक्शनल सिस्टम कैसे बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे वायरिंग का लॉजिक ही सब कुछ है। ट्रांसफॉर्मर के जो अलग अलग वोल्टेज लूप्स हैं, उन्हें रिले के एनसी और एनओ पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है और इन रिले को कब स्विच करना है, ये बताता है हमारा कंट्रोल सर्किट यानी ब्रेन। इसी तालमेल से एक स्टेबल आउटपुट वोल्टेज मिलता रहता है। और जब इसे टेस्ट किया जाता है तो नतीजा देखिए, अगर इनपुट वोल्टेज गिरकर 100 वोल्ट भी हो जाए तो भी स्टेबलाइजर सही ट्रांसफॉर्मर लूप को चुनकर आउटपुट को सिर्फ 200 वोल्ट तक बढ़ा देता है। कमाल है ना? लेकिन एक और सिचुएशन है। क्या होगा अगर इनपुट वोल्टेज बहुत ज्यादा हो जाए और स्टेबलाइजर पावर को कट ऑफ ही ना करे? ये तो खतरनाक हो सकता है। इसी से बचने के लिए एक आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप होता है। ये काम करता है एडजस्टमेंट प्रीसेट। सर्किट बोर्ड पर ये एक छोटा सा घूमने वाला डायल होता है। इसे घुमाकर वो मैक्सिमम वोल्टेज सेट किया जाता है जिस पर हाई कट फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। आमतौर पर ये 250 वोल्ट के आसपास होता है। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो हमारे कीमती उपकरणों को अचानक आने वाले हाई वोल्टेज से बचाता है। तो चलिए
अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसकी सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो क्या क्या बातें याद रखनी है? पहली, स्टेबलाइजर के 3 स्तंभ हैं, ट्रांसफॉर्मर, रिले और कंट्रोल सर्किट। दूसरी, ट्रांसफॉर्मर का डिजाइन टर्न्स पर वोल्ट या टीपीवी के फॉर्मूले पर टिका है। तीसरी, रिले, जो अपने नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वोल्टेज लूप्स के बीच स्विच करते हैं। और आखिर में वो प्रीसेट, जो सेफ्टी के लिए हाई वोल्टेज कट ऑफ को फाइन ट्यून करने में मदद करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक छोटे से सर्किट और कुछ तारों से बिजली जैसी ताकतवर चीज को कंट्रोल किया जा सकता है? बिल्कुल! इन प्रिंसिपल्स को समझने के बाद ये साफ है कि उस छोटे से बॉक्स के अंदर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना छिपा है, जो बिजली के अनिश्चित बहाव को काबू में करके हमारे घरों को और हमारे उपकरणों को सुरक्षित रखता है।